हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुको चैनल। मैं राहुल कछावा लेके आ गया हूं आपके लिए आज हमारे अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर का सेकेंड लेक्चर, जो बेस्ड होगा अल्कोहल की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो चलो बच्चे, अब हम बात करते हैं अल्कोहल की प्रॉपर्टी के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल को बनाया था, हमने उसकी क्या देखी थी, प्रिपरेशन देखी थी। आज हमारे इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, अल्कोहल की प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, हम अल्कोहल को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पर सिर्फ अल्कोहल ले रहे हैं, अभी फिनोल नहीं ले रहे। ठीक है ना, अल्कोहल का मतलब अभी हम एलिफेटिक चेन के अंदर जो अल्कोहल्स आते हैं, ठीक है ना, एलिफेटिक अल्कोहल्स जो आते हैं, हम उनकी बात करेंगे, एरिन्स वालों की बात नहीं करेंगे। वो कौन किस कैटेगरी में आ जाएंगे, फिनोल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो जनरली जो दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बच्चों, एक जो आती है, ठीक है ना, मतलब देखो और भी आती है लेकिन मेजर रिएक्शन, जैसे कि मैं कह देता हूं, एक है ऐसा CH3। चलो मैं पर्टिकुलर CH3 नहीं ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, OH होता है और एक तरफ ROH होता है। अच्छा, कोई भी कंपाउंड अगर एसिडिक है, हमें कैसे पता चलेगा? उसका कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहली चीज, क्या आपको बता सकता है कि अल्कोहल क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं? ठीक है ना, तो हम को एक जो जवाब यहां मिलता है कि इनका जो नेचर होता है ना, वो दोनों ही तरीके से होता है, कि ये एसिडिक भी है और बेसिक भी होते हैं। तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा कि वाई दे आर एसिडिक इन नेचर एंड वाई दे आर बेसिक इन नेचर, ऐसे कैसे? ठीक है ना, तो देखो हमारे पास, देखो जैसे ये भी अल्कोहल ग्रुप है, ये भी अल्कोहल ग्रुप है। अगर एसिडिक प्रॉपर्टी अगर वो शो कर रहा है, तो क्या होता है, एसिड कौन होता है, जो H+ आयन देगा। तो ये जो OH ग्रुप है, इसके अंदर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और ये क्या बना लेगा, RO- और H+ बना लेगा। तो यहां पर ये जो H+ आयन दे रहा है, यही क्या शो कर रहा है, एसिडिक नेचर। ठीक है, अगर यही बॉन्डिंग मैं यहां से ब्रेक डाउन करूं, तो यहां पर क्या बन रहा है, R+ बनेगा और OH- बनेगा, और यही OH- क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया बच्चों? तो अल्टीमेटली अल्कोहल इज एन एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके OH ग्रुप या ROH ग्रुप के ब्रेकडाउन के ऊपर, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। ये क्लीवेज ही तो हो रहा है बॉन्ड का। यहां पर H ग्रुप अलग हो रहा है और यहां पर OH ग्रुप, जो H+ देते हैं वो एसिडिक, जो OH- देते हैं वो बेसिक के नेचर के होते हैं। तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस इस H ग्रुप के क्लीवेज, OH ग्रुप के जो OH बॉन्ड के क्लीवेज के ऊपर आएगी, और कुछ रिएक्शंस ROH बॉन्ड के क्लीवेज के ऊपर आएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला जो हम स्टेप देखेंगे वो होगा, कौन से क्लीवेज को देखेंगे, हम एसिडिक नेचर को देखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं ROH को Na के साथ रिएक्शन करा देता हूं। पहली रिएक्शन है ना, मैंने ROH लिया, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, Na, सोडियम। सबसे ज्यादा बहुत कॉमन रिएक्शन होती है। तो क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, RON। अच्छा बच्चों, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? यस, बिल्कुल हो सकती है। और यहां पर एज ए साइड प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये H2 है, इसको बैलेंस करने के लिए इसे 2 कर दो, ये 2 होगा तो ये 2 होगा, और ये 2 होगा तो ये भी 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहां पर OH ग्रुप का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है ना, OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, Na के साथ रिएक्शन करी, RONA बना दी। ठीक है, और H2 गैस निकल गई। यहां तक बच्चों कोई डाउट? ठीक है ना, इसके अंदर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना, ये हमने किसके साथ कराई है, ROH था। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान सकते हो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, क्या यहां पर कोई कार्बोकेटायन बनेगा या कार्बेनाइन बनेगा? चलिए, ये एक होमवर्क है आपके लिए कि इस रिएक्शन की अगर आप मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे, तो क्या आप देख करके बता सकते हैं कि यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा या कार्ब एनायन बनेगा? ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है उसके ऊपर बात करते हैं। और भी रिएक्शंस हैं, यही रिएक्शन हम फिनोल में फिर से देखेंगे।
ठीक है ना। वहां पर फिनोल किससे रिएक्शन करेगा, Na के साथ रिएक्शन करेगा। फिनोल का तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप Na के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, ONA बन जाएगा। ठीक है ना, ब्रेकडाउन तो तब भी वहां पर होगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एक और जो रिएक्शन आती है हमारी, बहुत मोस्ट फेमस रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, नाम में ही रखा है एस्टर ग्रुप। ठीक है ना, मतलब फॉर्मेशन यहां पर किसका हो रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ये बात क्लियर आ गई। और एस्टर का जो फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, बहुत अच्छे से याद रख लो, हमेशा एसिड और अल्कोहल दोनों जने मिलकर के बनाए। जैसे कि मैं कह देता हूं कि RC डबल बॉन्ड OH, ये एसिड ही होता है। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करी, कोई R-OH ग्रुप आ गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। मैं कह रहा हूं अभी ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, हमें पता है कि इसका H ग्रुप जाएगा तो इसका ये ग्रुप चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कि सर बिल्कुल यहां से वाटर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, RC डबल बॉन्ड OR' बन गया ना, RCOOR। ये क्या है, एस्टर ग्रुप है। अब जैसे आ जाओ, कोई सा भी एग्जांपल ले लो। ये मैंने कोई भी एसिड ले लिया, ठीक है। अब इस एसिड की बच्चों मैंने रिएक्शन करा ली, मान लो CH3OH के साथ। ये तो मैंने यहां पर यूं लिखा है, नहीं तो वहां एग्जाम में CH3OH यूं लिखा आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, मैं क्या यहां पर इस तरीके से निकाल सकता हूं इसे, यहां से क्या हो जाएगा, वाटर G बाहर निकल जाएंगे और क्या हो जाएगा, C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो गई है। यही हमारा क्या था, एस्टरिफिकेशन था। एस्टरिफिकेशन में कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान रिएक्शन है। एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक एस्टर ग्रुप बना देता है। यहां तक कोई डाउट। चलो, कई बार क्या होता है ना कि ये जो ROH है ये किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, R-COCl के साथ भी कर लेता है। तो वहां पर क्या हो जाता है, एक H निकल जाएगा, एक Cl निकल जाएगा, तब भी आपके पास R-CO, आप इसे इस तरीके से C डबल बॉन्ड OR बन जाए प्लस HCl बन जाए। समझ में आ गई बच्चों, ठीक है ना। ROH की रिएक्शन किसके साथ हुई है, R-, ये क्या है, एसिड क्लोराइड। ठीक है ना, असाइल क्लोराइड भी कहते हैं। जैसे मैं इसको आपको किसी भी R को, कोई R ग्रुप को यहां पर रख करके एक रिएक्शन करके दिखा दो। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी हुई रिएक्शन है। ठीक है, जैसे कि मैं कह देता हूं CH3COCl, इसकी रिएक्शन करा दी CH3CH2OH के साथ करा दिया आपने, क्या हो जाएगा, एक H निकल गया और एक Cl निकल गया, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3। ध्यान रखना ये CHCO उसके बाद यहां से शुरुआत होगी, यहां से मत कर देना, क्योंकि बॉन्ड यहां से टूटा है, ये माइनस बनेगा, इधर कोई स्पीशीज कार्बन वाली प्लस बन जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये यहां पर क्या होगा, इसका एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हमने क्या देखी थी, सोडियम के साथ देखी थी, और दूसरी रिएक्शन हम एस्टरिफिकेशन के अंदर हम एस्टर बना रहे हैं एसिड अल्कोहल, और असाइल क्लोराइड के ग्रुप या असाइल हैलाइड को हम अल्कोहल के साथ देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बच्चों हमारे पास एक रिएक्शन और आती है, ठीक है, एस्पिरिन का फॉर्मेशन। कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, मैं आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है ना, दिस इज नॉट एलिफेटिक अल्कोहल, बट इसकी रिएक्शंस सिमिलर है एस्टरिफिकेशन के लिए, इसलिए मैं आपको एक बार यहां पर थोड़ा सा इसको नॉलेज दे देता हूं। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो गई है, CH3COCO-CH3। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एनहाइड्राइड का ग्रुप है, और ये तो हमें पता ही है ना, सैलिसिलिक एसिड है, ये एनहाइड्राइड का ग्रुप है। क्या हो जाता है, यहां से ब्रेकडाउन हो गया और यहां से भी ब्रेकडाउन हो चुका, तो ये जो H यहां जाएगा, ये माइनस ये प्लस,
यहां से ब्रेक डाउन होगा तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, CH3COO माइनस था, माइनस पे प्लस आगे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, एक एज ए बाई प्रोडक्ट तो CH3COH बन गया। और उसके अलावा क्या बना देखो, यहां पर तो COOH ग्रुप ऐसा कैसा रहेगा, ये देखो O माइनस था, O के साथ COCH3 जुड़ जाएगा, CH3COOH बन। यही चीज क्या कहलाती है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन गोली खाते हो ना आप, ठीक है ना, कई लोग खाते हैं, ये वही एस्पिरिन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी रिएक्शन है। एक सैलिसिलिक एसिड को आपने लिया है, इस सैलिसिलिक एसिड ने क्या करा है, एक एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी है और क्या बना लिया है, एस्पिरिन बना लिया। कैसे बनाया है, ये बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ, ये प्लस बना, ये माइनस बना, ये प्लस इस कार्बन का है, ठीक है ना, ऐसा मत समझना इस ऑक्सीजन का है, क्योंकि ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O है, तो कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव बना है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना, तो ये दोनों मिलकर के CH3COOH बना लेते हैं, और ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बना लेते हैं, एस्पिरिन। चलो तो बच्चों ये रिएक्शन क्या होती है, जनरली एरिन्स के अंदर आती है, लेकिन थोड़ी सी सिमिलर थी ना, तो मैंने आपको यहां पर इसे काउंट कराई है। अब क्या होता है, यहां तो हमने देख लिया एसिडिक नेचर, इस रिएक्शन में भी देख सकते हो H+आयन निकला था। चलो अब मैं क्या चलता हूं, जो सेकंड टाइप होता है उसके अंदर R और OH इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ठीक है ना। इस बॉन्ड के क्लीवेज की जो सबसे पहली रिएक्शन आती है वो इतनी कॉमन है, अपन ने बच्चों ये हैलाइड के अंदर भी करी थी, आज हम फिर यहां कर रहे हैं। कैसे कि ये ये ROH था, ये ROH की रिएक्शन मैंने HX के साथ कराई थी, ROH की रिएक्शन मैंने HX के साथ कराई थी, क्या बना था बता सकते हो, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो R और OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ या नहीं हुआ, तो क्या बन गया, RX बन गया, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप इस रिएक्शन को, अगर फिर से अगर हम देखें किसी कंपाउंड के साथ, CH3CH2OH था, इसकी रिएक्शन मैंने सपोज करो CH3Cl के साथ करा दी, क्या बन जाएगा बताओ बच्चों, ठीक है। अच्छा मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे CH3, ओहो इट इज नॉट द CH3Cl, ये HCl होगा, ठीक है ना, HCl। तो ये देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहां से बाहर, क्या बचा, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या बना है, एक प्रोडक्ट बना है। तो आप यहां पर सिर्फ HCl को नहीं, आप CH3, ठीक है ना, CH2, कुछ और ले लो, एक और ब्रांच बना दो OH, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा दो, वही वाटर निकल जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2Br बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या, ये क्या हो गया, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे को क्या होगी, रिएक्शंस करनी है, ठीक है ना, वाटर का रिमूवल हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा वाटर का रिमूवल होता है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, बता सकते हो, चलो ये भी हमें होमवर्क के लिए देता हूं आपको, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, R और OH बॉन्ड के बीच का जो ब्रेकडाउन था वो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। चलो इसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि ये कौन है, एक एसिड है, सॉरी बेस का करेक्टर है। एसिड बेस दोनों मिलकर के वाटर बना रहे हैं, तो बीच में क्या बन रहा है, कोई सॉल्ट बन रहा है, क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे, अगर ऐसा है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अगर ऐसा नहीं है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में काउंट नहीं होगी। चलो यहां पर हमने बात कर ली थी, चलो ठीक है ना। ये जनरली क्या होता है, आपने एक बार देखा होगा, आपको HCl ना बच्चों डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये ल्यूकास टेस्ट भी कहलाता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, जो पहले कहा जाता, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस
ZnCl2। इसे क्या कहा जाता है? ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है ना, तो ये टेस्ट क्या कहलाता है? ल्यूकास टेस्ट कहलाता है। 3 डिग्री में पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, फटाफट अटैक होगा। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, देन इट इज 2 डिग्री, देन इट इज 1 डिग्री। ठीक है, तो ये हम क्या लेते हैं, इसके अंदर रिएजेंट काम लेते हैं। आपको एसिड डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, इस फॉर्म में दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन जो है हमारी वो होगी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और तुमने देखा ना फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड के साथ। ठीक है, जैसे कि ROH है, इसकी रिएक्शन मैंने PCl3 के साथ करा ली, क्या बन गया था? वही RCl बन गया था। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी हेलोजन के अंदर देख ली। ठीक है ना, तो अब ये बस जहां पे H3PO3 निकल जाता था, ठीक है ना, तो RCl बन गया। एक पेंटाक्लोराइड की भी देखी थी, ठीक है ना, याद है? पेंटाक्लोराइड के अंदर R, उसके अंदर बॉन्ड ये वाला नहीं टूटेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन, लेकिन हाँ वो रिएक्शन इसकी नहीं है, पर मैं एक बता रहा हूं, ठीक है ना, इससे काउंट मत करना है आप, है ना। जैसे कि ROH, तो वहां पर कौन आ रहा था? PCl5, बताया था ना, इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। तो ये अलग और ये अलग, यहां हम ये दोनों बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन देख रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ PCl5 की रिएक्शन देखी, सॉरी PCl3 की देखी। PCl5 जो वहां करा था, तो RCl बन गया, POCl3 बन गया और HCl अलग बन गया। ठीक है ना, तो वो रिएक्शन अलग है, वहां पर OH बॉन्ड नहीं टूटा, वो RO क्लीवेज भी हुआ और OH का क्लीवेज भी हुआ है। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही काउंट, कहीं बच्चे क्या होते हैं जो जोश में, अरे वो दोनों रिएक्शन थी ना, वो यहां आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, दोनों कैसे काउंट कर सकते हो? चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो होती है डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब वही रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल को हम कैसे करेंगे? मान लो मैं कह देता हूं CH3OH है, CH3CH2OH। अच्छा, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये जो मैंने CH3CH2OH लगाया, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या बच्चों? CH2 एक H यहां लगा दिया, फिर इस CH2 के साथ जो OH, इसको पता है ना, मैं गर्म कर दूंगा H+ आयन की प्रेजेंस में। ठीक है, गर्म करते तो क्या बनता? पानी 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 उड़ जाता है, वेपर बन जाती है। तो ये क्या निकल गया? पानी पानी निकल गया। पानी पानी निकल गया, तो अब हमारे पास जो स्पीशीज बनी वो क्या बनी? ये निकल गया, तो क्या हो गया? इलिमिनेशन हुआ यहाँ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, इस तरीके से रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस बच्चों बहुत ही आसान है। आपको कभी ऐसा लगे ना कि यार ऑर्गेनिक बहुत टफ है, इट इज नॉट, इतनी टफ नहीं है। ठीक है ना, कि जितनी हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ CH2 था, देखो CH3CH2OH, इसको मैंने इस वे में निकाल लिया, पानी को निकाल लिया। अभी आसान लग रही, जब वहां इतना मिक्सिंग में आती है ना जब रिएक्शंस, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको वहां इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक डिहाइड्रेशन की रिएक्शन, एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन। चलो, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है ना, अच्छा, ये डिहाइड्रेशन एक बहुत और अच्छी तरीके से हो सकता है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यही रिएक्शन को मैंने लिया, कई बार आप कंफ्यूज हो गए, जैसे कि CH3 CH2OH है, इसी रिएक्शन को पहले ही बता रहा हूं बच्चों, आगे नहीं बताऊंगा, फिर कह रहा हूं, वही कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपने रिएक्शन कराई है ना। एक बार टेम्परेचर है 443 केल्विन, एक बार 413 केल्विन। एग्जाम में आएगा ना, आप पता नहीं लगा पाओगे, यहां आपको पता चलेगा हाँ ये ज्यादा है कम है, लेकिन एग्जाम में तो आपको एक ही दिया होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ज्यादा वाला है या कम वाला है? तो 443 केल्विन आता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या होगा? इसका पानी पानी निकल जाएगा जो आपने बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो ईथर बन जाएगा, 2 मोलिक्यूल काम में आ जाएंगे इसके। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CH2 CH3 बन गया। तो इन दोनों रिएक्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये रिएक्शंस अभी लास्ट ईयर ही आएगी, नीट के अंदर भी एग्जाम में भी आई है और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछी हुई रिएक्शंस, इसलिए इन्हें ध्यान रखना।
कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने पहले बोला, देखो डाइल्यूट चीज होती है तो वाटर का एडिशन होता है जनरली, और बेसिकली आप कंसंट्रेटेड कोई भी एसिड लेते हो तो रिमूवल हो जाता है, ठीक है ना। तो इन चीज का ध्यान रखें और टेम्परेचर को ध्यान रखो, ठीक है। वहां पर आपको आगे 413 और 413 केल्विन बहुत ज्यादा है तो पानी उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पानी पानी यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर कई बार रिएक्शन वही 3 डिग्री में भी होगी, 2 डिग्री में भी होगी, तो रिएक्शंस कैसी होती है, ऑलमोस्ट सब सेम होते हैं, ऑलमोस्ट क्या सेम ही होगी। चलें आगे बच्चों, चलो अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन बच्चों कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो अल्कोहल है वो कितने डिग्री का है। किस सर ये डिग्री क्या होती है, डिग्री समझाइए। मैं ऐसे बात करता हूं कि जैसे CH3 CH2OH है, ठीक है, और एक कह देता हूं CH3 CHOH और CH3। डिग्री बच्चों हम किस वे में बात करते हैं कि ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है, जी सर दिख रहा है हमें ये अल्कोहलिक ग्रुप है। ये अल्कोहलिक ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, कि सर एक ही दिख रहा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। तो ये अल्कोहल कितना हो गया हमारे पास, 1 डिग्री हो गया। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे कि सर ये अल्कोहल दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। तो मैंने फिर पूछा, मैंने बच्चों ये अल्कोहल किस कार्बन जुड़ा है, सर इस कार्बन से जुड़ा। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया है, 2 डिग्री हो गया। आ जाइए तीसरा, इस पे आ जाइए। सर अल्कोहल, हाँ ये रहा, ये अल्कोहल किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, सर 3 अलग अलग कार्बन है इसके पास, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन। समझ में आ गया ना बच्चों। तो आपको पता है इन तीनों का जो ऑक्सीडेशन होगा ना अलग अलग होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ किससे होगा, वो बताएंगे अभी। ऑक्सीडेशन है तो बेसिकली बात है कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ही लेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लेंगे। 1 डिग्री जब भी करेगा, ठीक है ना, ये क्या बना देगा आपको पास, एल्डिहाइड। अभी पूरी रिएक्शन देखेंगे, चिंता नहीं करनी। 2 डिग्री की बात करोगे तो वो क्या बना लेगा, कीटोन। और हमारी बुक में जो 3 डिग्री है उसमें क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। जनरली अगर यही चीज यहां हो जाती है तो हम उसे रिडक्शन में काउंट करते हैं, बट ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर और ये इतना स्टेरिक हिंडरेंस भी है, क्या हो गया है, एल्कीन का फॉर्मेशन। तो अब हम 1 बाय 1 तीनों को देखते हैं कि कौन कैसे ऑक्सीडेशन करता है। सबसे पहले तो बच्चा आपको यह आना चाहिए कि इसकी ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में हमेशा 3 चीजें आपको याद रखनी। ऑक्सीडेशन के अंदर आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीजन एडिशन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो 2 चीजें यहां से लूज होगी, क्या होगी, H2 लूज होगा और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है ना। या मैं कहता हूं H2 रिमूव होगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, एक चीज ऐड हो रही। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो H2 भी ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन भी उसमें ऐड होंगे, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन में ये चीज होती है। तो यहां पर देखो क्या होगा, आ जाइए रिएक्शन के ऊपर। मैं कह देता हूं कि जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है ना, जैसे मैं कह देता हूं CH3 CH2OH, ठीक है बच्चों।
मैंने इसका ऑक्सीडेशन करा है, अभी बताता हूँ क्या लेना आपको, है ना। तो क्या होगा, एच निकलेगा, तो एक एच यहां से चल जाएगा, एक एच यहां से चल जाएगा। कैसे चल जाएगा सर, बताइए हमें। सी एच, एक एच यहां है, नो नो नो, ठीक है ना, हाँ एक एच यहां है और एक एच यहां है। ये एच चला गया तो क्या बचा हमारे पास, CH3 CHO ग्रुप बचा कि नहीं बचा, बचा। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा, CH3 CHO बन गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। इसका आगे फिर ऑक्सीडेशन होता है, ऐसी बात नहीं है, अभी हम अगले एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहां पे बता दूं, कई बार क्या होता है, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट स्टेप पे आ जाता है जहां एसिड बनता है। इसके बाद इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा और इतने ही कार्बन के अंदर उसका क्या हो जाएगा, CH3 COOH एक एसिड बना लेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये नहीं कहना है हर बार कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बनेगा, ऐसे बोला, पहले एल्डिहाइड फिर एसिड। ठीक है ना, अगर आप वीक या माइल्ड लेते हो तो एल्डिहाइड और कीटोन तक ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग ले लेते हो जैसे एल्कालाइन KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, K2Cr2O7, तो ये क्या करते थे, बिल्कुल लास्ट के अंदर एसिड के पास लाके छोड़ देते। तो आपको अगर एल्कोहल से एसिड बनाना है तो उसका काम में ले लो, और एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो उसे क्या काम में लेते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। तो जनरली अगर आपको बनाना है तो आप हम क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 का यूज कर लेते हैं। इतना कोई ज्यादा वो नहीं है कि सर आप इतना सस्पेंस में रख रहे हो। और सिर्फ यही नहीं, ठीक है ना, इसके अलावा आप पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल के इसका ही यूज करा जाए। आ जाइए दूसरे वाले पे। दूसरा वाला क्या था, यही था। क्या हो जाएगा इसके अंदर, ध्यान रखना अगेन वही चीज है, H2 का रिमूवल करना है हमें। ठीक है ना, हम किसको रिमूव करेंगे, H2 को रिमूव करेंगे। यहां पर अगेन क्या होगा, हम CrO3 लेंगे। अगर 1 डिग्री में CrO3 लोगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री में लोगे तो कीटोन। ठीक है ना, ये एच गया, ये एच गया, क्या बचा, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3। आगे फिर कराएंगे, फिर एसिड बन जाएगा, तो वो आगे की बात है। यहां तक बात समझ में आई बच्चों। CrO3 PCC की प्रेजेंस में करा रहे हो तो ही एल्डिहाइड कीटोन बन रहे हैं, अन्यथा ये नहीं बन रहा है। ठीक है, कि सर रिएक्शन यही खत्म नहीं होती। ठीक है, हमने बुक में और भी देखी है, क्या देखी है, तो आ जाइए जरा। कभी कभी डी ब्लॉक के एलिमेंट का भी यूज कर लेना चाहिए, इन्हें हम कहाँ भूल जाते हैं कि सर आपने क्रोमियम ले तो लिया है, तो C4 क्रोमियम ही थोड़ी होता है, C4 कॉपर भैया भी होते हैं, लेकिन कॉपर के आप टेम्परेचर आपको थोड़ा देना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा कोल्ड बंदा है, थोड़ा कूल बंदा है। चलिए, अब मैं अगर ये 1 डिग्री और 2 डिग्री, ठीक है ना, कॉपर 578 वही एल्कोहल, चाहे 1 डिग्री एल्कोहल हो चाहे 2 डिग्री एल्कोहल हो, दोनों को ही अगर मैं कॉपर एट 578 केल्विन, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है पर शायद यही है, ठीक है ना, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो वही एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। अलग अलग इसलिए लिखा, 1 डिग्री है तो ये बन जाएगा, 2 डिग्री है तो ये बन जाएगा, लेकिन 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 यहां पर वो रिएक्शन आ जाती है। देखो CrO3 और PCC के साथ हमने 3 डिग्री की नहीं कराई, वो बहुत रेयर, मतलब होती नहीं। अगली वाली पे आ जाइए, 3 डिग्री एल्कोहल क्या करेगा, इसकी रिएक्शन मैंने इसके साथ करा दी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी बच्चों मैंने आपको बताया था, यहां पर आपके साथ क्या हो रहा है, एक एल्कीन बन रहा है, वाटर निकल जाएगा। एक एच यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, जहां से आपकी मर्जी, मैं चलो यहां से निकाल देता हूं, ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 और एच, ये निकल जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसको मैं यूं लिख लूंगा, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, बस। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शंस को आपको याद रखना ही रखना है कि ऑक्सीडेशन के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई है, कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
ठीक है ना, कि किस रिएक्शन में कहा, कहीं हम टीचर्स की भी गलती थी वो हम भी मतलब कभी कभी ना हम क्योंकि हमारे लिए भी रिकॉर्डिंग होती है, हम भी यहाँ रिकॉर्ड करते तो हो सकता है माइन्यूट मिस्टेक यहाँ हो सकती है, कभी कभी कुछ चांसेस होती है, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। बाकी एवरीथिंग इज ओके। चलो अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जनरल कि आज हमने कौन कौन सी रिएक्शंस देखी है। चलिए हाँ, तो पहली रिएक्शन के ऊपर आते हैं हम। पहली जो रिएक्शन थी बच्चों, देखो मैं यहां पर ROH ही ले रहा हूं, ROH ग्रुप ले रहा हूं, ठीक है ना। ये ROH ग्रुप किस किस के साथ रिएक्शन करेगा? पहला Na के साथ रिएक्शन कराई थी आपने, क्या बनाया था बच्चों? RONA प्लस H2। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस आप कर लेना। पहली पहली रिएक्शन कराई थी हमने ROH की, क्या बनाया था? RONA बना लिया था। फिर हमने एस्टरिफिकेशन करवाया था, तो पहले हमने एक एसिड लिया था, अब मैं एसिड भी R की टर्म में ही ले रहा हूं। अब जो भी चीज लूंगा ना R डैश लूंगा, ठीक है ना, R भी हो सकता है, R डैश भी हो सकता है, कुछ भी, R डैश COOH ऐसा ले लो, क्या बन जाएगा? R डैश COO और फिर ये R बन जाए, ठीक है। ये क्या बन चुका है? हमारा एस्टर बन चुका है। आ जाइए तीसरी रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। क्या लोगे? R डैश COCl की भी कराई थी, असाइल हैलाइड्स, CO ग्रुप असाइल ग्रुप और हैलाइड, क्या हो जाएगा? HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? R डैश COOR। इस तरीके से यहां पर ये रिएक्शन भी प्रोसीड होगी, ठीक है बच्चों। यहां पर तो अभी देखो सबके अंदर क्या होगा? OH बॉन्ड का क्लीवेज दिख रहा है आपको, सबके अंदर OH बॉन्ड का क्लीवेज आपको दिख रहा है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हमने बताई थी, याद है, ल्यूकस रिएजेंट के साथ, ल्यूकस टेस्ट HX के साथ रिएक्शन कराई थी, HX क्या बन जाएगा? HOH निकल जाएगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा? RX प्लस H2O निकल जाएगा। समझ में आ गई ये बात? कोई डाउट किसी को? फिर हमने उसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन देखी थी, वही PCl3 के साथ रिएक्शन कराई थी। PCl3 के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा? वही RCl बन जाएगा, ठीक है ना। ट्राइक्लोराइड ही है आपके अधिकतर, तो वही आता है, तो मैं RCl बना रहा हूं डायरेक्ट। आ जाइए नेक्स्ट, हम अब क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? यहां पर एल्कीन बन जाता है, ठीक है ना। कोई सा भी एग्जांपल ले लो आप, उसमें क्या बन जाएगा? मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, एल्कीन बन जाएगा, जैसे कि CCOH था, और वो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C। हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, बैलेंस कर लेना, ऐसा नहीं कि सर आप गलत लिखते हो, बाद में कोई देख करके मत बोल रहे हैं सर आपने गलत लिखा, दिस इज नॉट रॉन्ग, मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, अपन डायरेक्ट लिखा कार्बन के साथ। चलो हीट करा दिया, हीट कराने के बाद आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन, और सिर्फ यही नहीं होता, मैंने आपको एक कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी बताई थी ना, इसी के अंदर H2SO4 विद 443 केल्विन, यहां पर भी बन गया था। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आई थी, वो हमारी कौन सी थी? ऑक्सीडेशन ही थी। अच्छा, CrO3 या PCC, इनका जब हम यूज करते हैं तो क्या बनते हैं? या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, वो डिपेंड करता है 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा, ये दोनों ले लो। और या फिर कॉपर विद 578 केल्विन, ठीक है ना, ये हो गया, ये 1 डिग्री के अंदर हो गया, और ये 2 डिग्री के अंदर। लेकिन यही कॉपर 578 केल्विन 3A8 देखना, विद 3 डिग्री कार्बन के साथ करोगे तो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी आज की जो सारी रिएक्शंस था, उसका बिल्कुल ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट। ROH Na के साथ RONA बन गया, ROH ने R-COOH के साथ रिएक्शन करी, R-COOR बन गया, R-COCl के साथ रिएक्शन करी, R-COOR बन गया, दोनों एस्टर बन गए, ठीक है ना, एस्टरिफिकेशन है, इसे जरूर याद रखना।
ये क्या कहलाएगा, एस्टरिफिकेशन कहलाएगा। HX के साथ कराया तो RX बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, और वाटर निकल गया। PCl3 के साथ कराया RCl निकल गया। हीट कराया मैंने उससे एसिडिक मीडियम के अंदर और H2SO4 या 443 केल्विन। टेम्परेचर जरूर याद रखना, कम टेम्परेचर आता है तो ईथर बनता है, ईथर बताऊंगा मैं। एल्कीन बन गया, ठीक है ना, एल्कीन ध्यान रखना, यहाँ में दो कार्बन मिनिमम चाहिए, या तो हमने सिर्फ R लिखा, 2 कार्बन यहाँ चाहिए, जैसे कि ये एग्जांपल लिख रखा है। फिर हमने CrO3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये दोनों ऑक्सीडेशन है, ध्यान रखना है ना। लिखने को तो इसको भी ऊपर वाले को भी लिख सकते हैं, ये डिहाइड्रोजनेशन है, यहाँ पे भी रिमूवल हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो कॉपर 578, अच्छा CrO3 ले लो या पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट PCC ले लो या ये ले लो, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर यही कॉपर और 578 केल्विन की प्रेजेंस में 3 डिग्री अगर अल्कोहल रिएक्ट करता है तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, किसके ऊपर बेस्ड था, अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब आपको बच्चों क्वेश्चंस पता है कैसे करने। अब आपको लगेगा कि सर अब हमें कुछ क्वेश्चंस दो, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके सामने है ना, आप इस R ये इन सबको छुपा लो, इस R की जगह कुछ भी रख लो और इन R' की जगह कुछ भी रख लो। कुछ भी का मतलब कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन रख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जितने आपको लेने, 1 डिग्री 2 डिग्री वो आपको सब पता है कहाँ कितना लेना है, और वो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आपको टेंशन नहीं लेनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो आप कोई सा भी हाइड्रोकार्बन की चेन लो और ये क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया था क्या, अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई थी। अब हम हमारे अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे फिनॉल और ईथर। क्योंकि देखो ये दोनों चैप्टर बहुत इजीली हो जाएंगे दोनों, क्यों, सारी रिएक्शंस तो हमने अभी यहाँ पर क्या होगा, फिनॉल आएगा तो R की जगह AR आ जाएगा, एरोमेटिक हो गया ना, ArOH Na के साथ ArONA बन जाएगा। सेम ये यहाँ पर रिएक्शंस कई सारी चलती जाएगी, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन भी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम आगे जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो यही होगी। लेकिन बच्चों मैं एक चीज बता देता हूं आपको, नेक्स्ट लेक्चर में चलने से पहले मैंने आपको जो हेलोजन चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपको एक टेबल बताई थी कि सर किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो टेबल जरूर याद करके आना। फिनॉल के अंदर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब रिएक्शन आएगी मैं डायरेक्ट बताऊंगा, मैं उसे पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। वही टेबल है, वहां मैंने आपको सारे चैप्टर के लिए एक साथ बता दी थी, ठीक है, बताना इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर मैंने सब कुछ बता दिया, बट एक जनरल आपको रिवाइज करवा दूंगा कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको हमारे अगले लेक्चर में। क्वेश्चन आंसर कीजिए, कोई भी डाउट आता है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, और हमारे एजुको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।